नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे पीछे पोस्टर लगा हुआ है एक फिल्म का। देखिए, आप समझ रहे होंगे कि कौन सी फिल्म का पोस्टर है। महाराज एक नेटफ्लिक्स में मूवी आई थी, उसी फिल्म का थंबनेल या पोस्टर लगा हुआ है। अब हम कोई फिल्म का रिव्यू देने तो नहीं आए हैं ना, और ना हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जाइए फिल्म देखिए या ना देखिए। इन सब से कोई लेना देना नहीं है मेरा। ये तो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप फिल्म देखें या ना देखें। लेकिन अगर इतिहास में ऐसी कोई बात है, ठीक, जो हम लोग को जाननी चाहिए, तो वो बिल्कुल जाननी चाहिए, ठीक, क्योंकि हमारा वर्तमान तभी बेहतर हो सकता है जब हम अपने इतिहास को जानें। और ये जो फिल्म बनी है वो एक सच्ची घटना पे बनी है। एक सच में केस फाइल हुआ था, डिफेमेशन केस था, उस पर ये फिल्म बनी हुई है। अगर जिसने फिल्म देखी होगी तो उसे कुछ कुछ आइडिया होगा कि कैसे धर्म के नाम पे महिलाओं का शोषण किया जाता है, और एक व्यक्ति इन सारे अनैतिक चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता है अपनी पत्रिका के माध्यम से, कैसे उसको परेशान किया जाता है। फिल्म उस बारे में दिखाती है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि किसी धर्म में एकाध अपवाद या एकाध बुराई होने से कोई धर्म खराब हो जाता है। किसी धर्म को गलत कहना, किसी धर्म को खराब कहने का उद्देश्य हमारा आपका बिल्कुल नहीं है, ठीक। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जो धर्म के ठेकेदार अपने आप को बनते हैं, जो धर्म के पाखंड को प्रचारित करते हैं, वो कैसे हमारे जो वेद पुराणों में, जो कि संस्कृत में चीज़ें लिखी होती हैं, तो आम जनता उसको समझ नहीं सकती है, उसका अनुवाद नहीं कर सकती, उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकती। इस चक्कर में कितनी कुप्रथाएं शुरू हो गई थी, ये फिल्म दिखाती है। तो थोड़ा सा आप समझ लें, क्योंकि ये इतिहास से जुड़ा मुद्दा है, इस वजह से मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए आपके सामने, और आप भी अपनी ओपिनियन जरूर दें, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, आपकी ओपिनियन बन नहीं पाएगी चीज़ों को लेके। एक बार, वैसे भी रिक्वेस्ट तो नहीं है, लेकिन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिल्म देखने से ही समझ और बेहतर होगी, क्योंकि वो तो पता ही है ना कि जब चीज़ों को देख के समझा जाता है तो वो और मेमोरी में फीड होता है। पर थोड़ा सा इतिहास इसका समझने फिर हो सकता है देखने में और आपको इंटरेस्टिंग लगे। ये देखिए, ये एक व्यक्ति हैं करसन दास मूलजी, ठीक। बेसिकली फिल्म इन्हीं के बारे में है, करसन दास मूलजी। ये वैसे तो एक पत्रकार थे, ठीक, सत्यप्रकाश नाम की इनकी पत्रिका थी, लेकिन इनका परिचय इतना छोटा नहीं है कि ये सिर्फ एक पत्रकार थे। वास्तव में शुरुआत में इनकी पढ़ाई जो हुई थी एल्फिनस्टोन कॉलेज से हुई थी, और फिर वहां से निकलने के बाद ये स्टूडेंट सोसाइटी से जुड़े, जिसने ज्ञान प्रसारक मंडली शुरुआत की। और चूंकि ये शुरू से ही रूढ़वादी मान्यताओं के खिलाफ इनकी सोच थी, हमेशा से ही जितनी जो रूढ़िवादी चीज़ें हो रही थी, जितनी जो धर्म के नाम पे कुप्रथाएं हो रही थी, उस पर बहुत चोट इन्होंने की। जैसे विधवा पुनर्विवाह, इसका इन्होंने बहुत समर्थन किया करसन दास मूलजी ने, ठीक। और लड़कियों को पढ़ाने के लिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों को जागरूक किया। वास्तव में जो फिल्म है पूरी, 25 जनवरी 1862 को एक जजमेंट आया, ठीक, और ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट बन गया इंडियन लॉ में। केस का नाम था महाराज लाइबल केस। क्या नाम था केस का? महाराज लाइबल केस 1862। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक चीज ध्यान दें कि अभी तो रिसेंटली सारे आपके क्रिमिनल लॉ चेंज हो गए हैं। इससे पहले जो क्रिमिनल लॉ चल रहा था, इंडियन पिनल कोड, ठीक, इंडियन पिनल कोड, वो 1860 में वो कानून बना था, और 1 जनवरी 1862 को वो कानून लागू हुआ था। यानी जो इंडियन पिनल कोड है वो अभी ताजा ताजा बना ही था। तो डिफेमेशन, ये केस था डिफेमेशन का। डिफेमेशन क्या होता है? मानहानि, इसको हिंदी में बोलते हैं मानहानि। अब मानहानि क्या होता है? मानहानि, यदि आपको लगे कि कोई आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो आप एक मुकदमा दायर कर सकते हैं, ये कहते हुए कि नहीं, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है और मुझे मुआवजा दिया जाए। तो ये केस एक पंडित जी की तरफ से, उन पंडित जी का नाम था यदुनाथ महाराज जी, उनकी तरफ से केस फाइल किया गया 1862 में। कहाँ पे?
बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया गया और कितने रुपए का मुआवजा मांगा गया? 50,000 रुपए का। ठीक, आज के हिसाब से अमाउंट मत जोड़िए, ये कब की बात है? 1862 की बात है। उस समय के हिसाब से 50,000 रुपए मुआवजा मांगा गया था। ठीक है, और बात क्या थी, क्यों ये केस दायर किया गया था? इस केस में था क्या? तो बात ये थी कि खुद करसनदास मूल जी भी वैष्णव धर्म से बिलोंग करते थे और जहाँ ये रहते थे वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था वैष्णव धर्म का। उसमें जो मुख्य महाराज थे यदुनाथ महाराज जी, वो एक प्रथा चलती थी जिसको बोला जाता था चरण सेवा। चरण सेवा वास्तव में अगर आपको हम बताएं तो चरण सेवा में चरण का कोई मतलब ही नहीं है और सेवा का सिर्फ मतलब है शोषण। ठीक, होता क्या था उस प्रथा में कि महाराज जी अगर किसी लड़की की उंगली को हाथ के अंगूठे की उंगली को दबा देते थे तो ये समझा जाता था कि महाराज ने उस लड़की को चुन लिया है चरण सेवा के लिए। और उसके बाद उसके पूरे घर में खुशी मनाई जाती थी, मिठाई बनती थी कि महाराज ने इस लड़की को चरण सेवा के लिए चुन लिया है। और चरण सेवा का सिर्फ इतना मतलब होता था कि वो महाराज, वो व्यक्ति उस लड़की का शोषण करता था, दैहिक शोषण करता था। ठीक, और तो और ये प्रथा इस तरह से थी कि जब ये प्रक्रिया संपन्न हो रही होती थी तो लोग पैसे देकर इस प्रक्रिया को झांकी और झरोके से देखते रहते थे और भक्ति भाव में इतने लीन रहते थे कि उनके आंख से आंसू निकल रहे होते थे कि चरण सेवा देख रहे हैं, अब जीवन धन्य हो गया। वो लड़की अपने आप को धन्य मानती थी कि महाराज ने मुझे चुना चरण सेवा के लिए। और इसमें कोई नियम नहीं था, महाराज किसी को भी चुन सकते थे, चाहे वो लड़की बालिग हो चाहे नाबालिग हो। और इसके उपरांत तमाम सारी औरतें गर्भवती भी हो जाती थीं। और जब औरतें गर्भवती हो जाती थीं तो कितने लोगों को ज़बरदस्ती दवाई खिला के उनका गर्भपात कराया जाता था। कितने लोग उस बच्चे को प्रसाद समझ के अपना बच्चा कह के पालते पोसते थे। ऐसे बहुत सारी महिलाओं का धर्म के नाम पे शोषण हो रहा था। ठीक, अब करसनदास जी को ये सारी कुप्रथाएं बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक, 1851 में ये 1851 में ये एक पत्रिका के लिए लिखा करते थे। पत्रिका का क्या नाम था? राष्ट्र गुफ्तार। अब जितने भी परीक्षा वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान दें कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्र गुफ्तार किसकी पत्रिका है? तो किसकी पत्रिका है? दादा भाई नौरोजी की। नाम सुना है कि नहीं? पक्का सुना होगा। दादा भाई नौरोजी की पत्रिका है, जिनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन शुरू से वृद्ध थोड़ा ना थे, है ना। कांग्रेस में इनको बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था और कांग्रेस के नरम दल के नेताओं में से प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस की स्थापना कभी 1885 में हुई थी ना। तो यंग थे, ऐसी बात नहीं कि शुरू से वयोवृद्ध थे। खैर, तो राष्ट्र गुफ्तार जो दादा भाई नौरोजी की पत्रिका थी उसमें करसनदास मूल जी लिखा करते थे। लेकिन उनको लगा कि इस पत्रिका में उनका वो कलेवर सामने आ नहीं पा रहा है, वो ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए 1855 में उन्होंने सत्य प्रकाश नाम की खुद की पत्रिका निकाली करसनदास मूल जी ने। इसके अलावा वो स्त्री बोध नाम की भी पत्रिका लिखा करते थे। और सत्य प्रकाश में ही 21 सितंबर 1861 को उनका एक लेख छपा। लेख का नाम था हिंदुओनो असल धर्मा हलना पाखंडी मातो। ये गुजराती में एक लेख छपा था और इसी लेख में उन्होंने कुठाराघात किया चरण सेवा जैसी प्रथाओं के खिलाफ। इससे हुआ क्या? इससे भाई जो यदुनाथ महाराज थे, उन्हें जो आपको अभी तक पूरा प्रोसेस समझाएं कि क्या चरण सेवा के नाम पे कैसे महिलाओं का शोषण हो रहा था, कैसे धर्म के नाम पे महिलाओं का शोषण हो रहा था, इसी पे करसनदास मूल जी ने लिखा। यदुनाथ महाराज जी ने करसनदास मूल जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और कितने का? 50,000 का मुआवजा मांगा। ये समझाया ही आपको कि 50,000 उस समय के हिसाब से बहुत भारी अमाउंट था। ये केस जब कोर्ट में गया, बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो इस केस की सुनवाई के लिए बड़ी तादाद में लोग आए थे। बाहर बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी। कुछ तो
महाराज जी के भक्त आए थे सुनने, ठीक, और कुछ सिर्फ इसलिए आए थे कि जो एक सामान्य सा लड़का है, एक सामान्य सा पत्रकार है, इसके अंदर कितनी ताकत है, कितना भयंकर ये संघर्ष कर सकता है, उसके गवाह बनने आए थे। और कुछ अन्य लोग सिर्फ देखने आए थे, यानी बहुत भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। बात इसमें कोई क्रिमिनल वो नहीं था, लेकिन वैसे तो करसनदास मूल जी ने 21 गवाह पेश किए थे और महाराज जी ने 33 गवाह पेश किए थे, यानी महाराज जी के गवाह ज़्यादा थे, इनके गवाह कम थे। फिर भी 22 अप्रैल 1862 को जजमेंट सुनाते हुए जज आर्नल्ड ने कहा, ये जजमेंट बहुत मायने रखता है, कि जो नैतिक रूप से गलत है उसे धर्म के हिसाब से सही नहीं माना जा सकता है। ठीक, अगर जो भी चीज़ें मॉरली गलत हैं, नैतिक रूप से गलत हैं, उसको आप धर्म का नाम दे के सही नहीं ठहरा सकते हैं। और चूंकि चरण सेवा ये नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि जब महाराज जी का केस चल रहा था, अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो उसमें बहुत उससे दिखाया गया है कि जब हियरिंग चल रही है, जब बहस चल रही है, तो महाराज जी के लॉयर कहते हैं कि जितनी भी स्त्रियां या लड़की या महिलाएं आती थी चरण सेवा देने, वो सब अपनी कंसेंट से आती थी, खुद की सहमति से आती थी। महाराज जी किसी के साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं करते थे। ये बात सही है कि महिलाएं अपनी कंसेंट से जाती थीं, लेकिन ये तो ब्राह्मण का, करसनदास मूल जी ने कहा कि ये तो ब्राह्मण का धर्म है ना, ये तो महाराज जी का धर्म है कि क्या लिखा है वेद पुराणों में उसको वो सही बताएं। उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए वो गलत है। वास्तव में ये प्रथा गलत है और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत फेमस जजमेंट दिया, जिसको महाराज डिफॉर्मेशन केस बोलते हैं, कि जो भी चीज़ें नैतिक रूप से गलत हैं उसको धर्म सही नहीं ठहरा सकता है। ये एक कुप्रथा है। वैसे तो हम और आप इतिहास में बहुत सारी कुप्रथाओं के बारे में जानते हैं, नाम सुना होगा, जैसे सती प्रथा एक कुप्रथा हुआ करती थी। धार्मिक रूप से उसको भी सब लोग सही ही ठहराते थे, क्योंकि जिस सती नाम ही उससे आया है कि जो स्त्री सती हो जाती थी उसका सम्मान किया जाता था। कई बार तो स्त्रियां स्वेच्छा से सती भी होती थी, ये वो गौरव और सम्मान की बात होती थी। और कई बार जबरदस्ती भी जलाया जाता था, जबरदस्ती भी प्रथाएं की जाती थी। ऐसे बाल विवाह, ठीक, ऐसे नियोग प्रथा एक प्रथा हुआ करती थी कि अगर किसी स्त्री को गर्भधारण नहीं हो रहा है या पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसको किसी न किसी मंदिर में ले जाया जाता था और वहाँ का जो पुजारी समुदाय होता था, वो समुदाय क्या, जो भी पुजारी वहाँ होता था, वो प्रसाद के तौर पे संबंध स्थापित करता था उस महिला से, और फिर अगर यदि गर्भधारण हो जाता था तो उसको प्रसाद स्वरूप रखा जाता था और इसको धर्म के नाम पे स्वीकार किया जाता था। सबसे अचंभे वाली बात यही है कि इन सारी चीज़ों को धर्म के नाम पे ही स्वीकार किया जाता था। इसलिए ये जजमेंट अपने आप में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बात हमको आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। ये बेशक इतिहास की बात हो, बेशक आज से 100, 200, 250 साल पहले की बात हो, लेकिन हम ये चीज़ ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आज भी धर्म के नाम पे तमाम सारी कुप्रथाएं चल रही हैं। तमाम लोग, देखिए, भक्ति सही है, विश्वास सही है, लेकिन अंधविश्वास सही नहीं है। जो भी चीज़ें आपको लगे कि ये नैतिक रूप से गलत है, वो गलत है। इसलिए आप देखते होंगे कि अभी भी आए दिन तमाम सारे, इसमें नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, तमाम सारे आप साधु, महात्मा, ऐसे कई लोगों का नाम सुने होंगे जो किसी न किसी केस में पकड़े जाते हैं। ठीक है, अब इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारा धर्म खराब है, हमारे वेद पुराणों में चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। बस उनकी इंटरप्रिटेशन करते हुए कुछ लोग उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को फॉलो कराना चाहते हैं। तो हम सबको ये समझ पैदा करनी होगी कि कुप्रथाओं को आगे न बढ़ावा देना है, न स्वीकार करना है। और ये सब कब समझ पाएंगे, जब इतिहास को अच्छे से हम लोग समझे रहेंगे। तो करसनदास मूल जी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा इतिहास में संघर्ष किया है हमारे आपके जैसे लोगों के लिए। आज अगर हम आप पढ़ रहे हैं, स्पेशली लड़कियां पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो उसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष रहा है। इतिहास में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। तो करसनदास मूल जी उनमें से एक व्यक्ति हैं। और ये पूरी जो फिल्म है महाराज, ये
इसी बारे में है। ठीक, तो जब कभी भी मौका मिलेगा, वैसे भी जब कभी आपको मौका मिला करे तो कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल मूवी ज़रूर देखा करिए, जिससे आपकी इतिहास की समझ और बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।